मात पिता जिन लाड जगत में कौन करनिया से सुन भाई मेरी बात। मात पिता जिन लाड जगत में कौन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको लेकर के आए हैं एक नई पंचायत के साथ में। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, गांव का दौरा कर रहे हैं और कहीं पर हम हरियाणवी यूज़ करते हैं, प्रयोग कर रहे हैं भाषा, कहीं पे आप शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं। तो आज हमें यहाँ पे मौका मिला है शुद्ध हिंदी में बात करने के, क्योंकि हमारे पास में जो एजुकेटेड एक तरह से बात करते हैं तो अपने गाँव को लेकर के बहुत आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ रहे हैं। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर अपने बातें कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि गांव का दौरा आप देख ही रहे हैं कि गांव में काम हो रहे हैं कितने। उसी के हिसाब से इस गांव के अंदर हम पहुंचे हैं। ये एक महेंद्रगढ़ ज़िले का लगभग अगर बात करें तो राजस्थान की साइड में ही है लास्ट, जो बुहाना की साइड में पड़ता है, बुहाना की साइड में पड़ता है। और गांव का नाम है डोरकला। डोरकला के सरपंच हमारे साथ में अभी मौजूद हैं और ये बताएंगे अपने गाँव के विकास कार्यों का ब्यौरा। सर, सबसे पहले आप ना दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दें। सर, मैं दयानंद यादव, सरपंच ग्राम पंचायत डोरकला, खंड नारनौल जी हरियाणा से हूँ जी। सर, जैसे कि हम सबसे पहले ना गांव के विकास कार्यों के पहले हम एक चीज़ जानना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को भी वही चीज़ दिखाते हैं कि आपके गांव का इतिहास क्या है, मतलब कब से गांव बसा हुआ है और क्या किस आधार पे है। आज से कम 230-35 साल पहले हमारे गांव यादव बस्ती से बसा हुआ था। उससे पहले राजपूत बस्ती थी, वो उससे पहले का पता नहीं क्या था। हाँ जी। लेकिन 230-35 साल पहले से हमारे गांव का इतिहास है। सर, ढोरकला और ढोर खुर्द दो गांव हैं। ये दोनों गांव वैसे ढोरकला और ढोर खुर्द बोलते हैं। बाकी ये 5 भाई थे, इन्हीं की गांव, इन 5 की जनरेशन है पूरी जी। सर, दोनों गांव एक ही साथ में मिलजुल के हैं, रह रहे हैं या फिर अलग अलग गांवों की सीम है? नहीं, अभी जैसे 1952 में पहली पंचायत पूरे गांव तीनों की एक थी। अब 1952 के बाद में ज़्यादा बड़ा गांव होने के बाद जैसे एक बीच में सिर्फ एक रास्ता जाता है जी। जो दोनों गांव की सीमाओं को पार करता है। बाकी जो कृषि योग्य जो ज़मीन है वो भी, और वैसे भी सभी आपस में मिले हुए हैं। अच्छा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों गांव बिल्कुल इकट्ठे हैं, बीच के सिर्फ रास्ता जा रहा है, पंचायत अलग अलग है। हाँ, पंचायत अलग अलग है 1952 के बाद से। तो ये जैसे कि ढोर, ये किसी बुजुर्ग के नाम पे रहा है नाम, या कोई कुछ याद हो तो आपको अगर पता हो तो सर? नहीं, इसके बारे में मालूम नहीं। चलो, ये तो सर ने बताया कि यहाँ का जो गांव जो 235 प्लस सालों से यहाँ पे बसा हुआ है और 5 भाइयों के हिसाब से। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इस गांव के अंदर इस योजना में क्या विकास कार्य हुए हैं। सर, पिछली योजनाओं को देखते हुए, जितनी भी योजनाएं गई हैं उनको देखते हुए, और आपकी योजना में क्या कुछ कार्य हुए हैं, सर एक बार थोड़ा ब्यौरा बताएंगे। मेरी योजना के बाद से जैसे ही पानी का बंदोबस्त करवाया जी। पूरे गांव के अंदर कोई भी गलियां टूटी हुई नहीं थी। जितनी नालियां थी वो सब कच्ची थी, उनको पानी का निकासी नहीं थी। इनकी सबकी गांव के पानी की निकासी गांव के बीच में एक जोड़ है उसमें, और दूसरी जो साइड की बस्ती का है वो एक अलग से जोड़ में, और सभी नालियों की क्रॉसिंग है वो सब, उसको जो मेन नालियां थी उनको ऊपर से छपा दिया गया है। अच्छा। जिससे कि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। और सबकी जितनी छोटी गलियां हैं वो भी तकरीबन ज़्यादातर एक रास्ते को छोड़ करके सभी कंप्लीट पूरी हैं। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने नालियाँ बनवाई हैं और गलियाँ टूटी हुई थी या फिर नालियाँ टूटी हुई थी वो आपने रिपेयर भी करवा के बनवाई हैं, तो ये जो ग्रांट मिली है ये आपको स्टेट से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है? सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है और स्टेट से भी है, दोनों से मिली हैं। ज़्यादातर नालियों का काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से हुआ है। उसमें 30% पानी के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, बाकी वो नालियों के ऊपर, और कुछ एक हिस्सा 10% था वो सचिवालय और स्कूल के ऊपर। जी। जैसे कि आपने बताया था सर, यहाँ पे एक पॉइंट बताया था कि जो नालियाँ आपने तैयार करवाई हैं और रोड, इनका जो पानी है, गंदा पानी है, ये कौन सी साइड में जा रहा है? यानी कि जोड़ एक ही है गांव का, उसी में जा रहा है, या गंदे नाले का जोड़ अलग है, साफ नाले का अलग है? मेरे गांव में मैं जब सरपंच बना था उस समय
6 रिचार्ज बोर करवाए थे। जो बारिश का पानी ज़्यादातर उन रिचार्ज बोरों में जाता है, और जो नालियों का पानी है वो गांव के बीच में एक जोड़ है जो ख़राब पानी जाता है। और जो जितनी स्कूल की बिल्डिंगें हैं, सरकारी बिल्डिंग जितनी हैं, उनका सब का पानी रिचार्ज बोर में जाता है। सर जैसे कि आपने बताया गांव के बीच में जोड़ है और उसमें जाता है, क्या रिकवर एरिया किया हुआ है जोड़ का, चार दीवारी उसको जोड़ की चारों तरफ से 4 दीवारी की हुई है। मतलब कोई हादसा ना हो, कोई घटना ना घटे, इस तरह से ये तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और सर साथ में बात कर रहे हैं जैसे कि ये अपने बच्चों के खेल ग्राउंड की रिगार्डिंग आपने किस तरह से क्या वर्क किया है सर? मेरे गांव के अंदर ये राजीव गांधी जो स्टेडियम था उसके अंदर पहले बहुत हालत ख़राब थी जी। उसको 2 बार से उसको पहले रिपेयर करवाया और सभी सामान उसके अंदर मौजूद करवाए गए, और बच्चों के लिए ट्रक वगैरह की सुविधा बनाई गई। और चारों तरफ से जो दीवार एक टूटी हुई थी उनका गेट लगवाया दोनों तरफ से, और पानी और लाइट का बंदोबस्त किया, वहाँ पर पानी की टंकी बनवाई। तो लगभग कितने एकड़ में होगा ये ग्राउंड? ये 5.5 एकड़ में। 5.5 एकड़ में, मतलब ये पंचायती भूमि थी। ये ग्राउंड आप ही ने बनवाया है पहले से? नहीं, ये मार्केटिंग बोर्ड ने, सरकार ने बनवाया है। ये ज़मीन हमारी ग्राम पंचायत की थी। आपकी योजना में? नहीं, पहले स्टेडियम पहले का बनाया हुआ है, उसकी रिपेयरिंग और मरम्मत और जो ये खेल कूद की सुविधाएं हैं वो मैंने किया। अच्छा, व्यायामशाला के लिए सर कुछ आइटम जो होते हैं बच्चों के लिए वो अवेलेबल है? हाँ, व्यायामशाला के लिए उस स्टेडियम के अंदर ही, हॉल के अंदर है। उसी के अंदर है। और सर बच्चों के लिए जैसे कि युवा बच्चे हैं उनके लिए लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा? लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, वैसे स्कूल के अंदर है। जब वो समय पर खुलती है उसमें कोई बच्चा यदि इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जा सकता है। ओके। स्कूल कौन सी क्लास तक है सर आपके गांव में? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक है। लगभग सर कितने बच्चे होंगे, क्योंकि आजकल सरकारी स्कूल में बच्चे कम जाते हैं ना? 275 के अंदर। अच्छा, यानी कि 350 के आसपास में बच्चे हैं। सही है, ये तो एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। लगभग गाँव की सर कितनी स्ट्रेंथ होगी? गांव में वोटिंग है मेरे गांव की 2074 जी। और जनसंख्या है 3265। अच्छा। तो और वार्ड कितने बने होंगे सर? 10 वार्ड है। 10 वार्ड बने हुए हैं आपके गांव के अंदर। तो पंच और बात करते हैं, कितने पक्ष और विपक्ष में हैं? ये पंच ज़्यादातर मेरे गांव में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सभी पंच सभी पंचायत के साथ हैं बिल्कुल, और सभी ज़्यादातर मतलब 80% पंचायत के प्रस्ताव में सहमत रहते हैं और वो हाजिर रहते हैं। एक नज़र में देखा जाए, अगर आप एक नज़र उठा के देखते हैं या गांव के लोग देखते हैं, तो पिछली जो पंचायतें रही हैं उनके अंदर और अब आपकी पंचायत के अंदर कितना क्या सर जो विकास हुआ है? मतलब कितना परसेंटेज मान करके चले हम? 25-30% ज़्यादा काम हुआ है पहले। ज़्यादा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से एक तो हो सकता है कि, है ना? नहीं, जो मंत्री जी हमारे जो एमएलए थे पहले, अभी तो मंत्री बन गए, उन्होंने डायरेक्ट पंचायतों को पैसा दिया है, और जो भी चीज़ की कमी रही है उसको पूरा किया उन्होंने। जो पूछता है बार बार महीने 2 महीने में बुला करके सभी पंचायतों को, मेरे को स्पेशली नहीं, सभी पंचायतों को बुलाते हैं, सरपंचों से वो अपना एस्टिमेट लेते हैं, पूछते हैं भाई बताओ और कोई काम बाकी है तो। मतलब ये उनका रुझान सही रहा है। मैंने भी काफ़ी सारी पंचायतों में मैं गया हूँ, तो उन पंचायतों में ये चीज़ देखने को मिली है कि एडीओ साहब खुद मतलब जाते थे पंचायतों में और देखते थे कोई मेरे क्षेत्र की पंचायत में कोई कमी तो नहीं है, और उसको वो पूरा करते थे। ये चीज़ मैंने अच्छी तरह से देखी है, पंचायतों में भी देखी है, और ये सच्चाई भी है। तो ये एक भाग्यशाली हैं आप लोग कि भाई एडीओ साहब खुद गाँव की पंचायत में दौर करते हैं। जी। अच्छा सर, ग्रांट की बात कर रहे हैं, आपने बताया जी कि एडीओ साहब ने बहुत दिया अपनी योजना में, अभी तो मंत्री के हैं। पार्षद साहब ने भी कुछ दिया सर? नहीं, जिला पार्षद की तरफ से कोई पैसा ऐसा पता नहीं मेरे को। प्रत्येक तो गांव में नहीं कहूँगा, लेकिन 70-80% ऐसे गांव मिले हैं जिनमें सर पार्षद दे ही नहीं रहे हैं। नहीं, हमने तो 2-3 बार उनको कहा भी था कि भाई कुछ 1-2 थोड़ी मदद करो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोला है नहीं, पहले तो बोला देंगे, फिर उन्होंने मना कर दिया। पंचायत समिति चेयरमैन जो रविंदर जी हैं, उन्होंने गांव में 2, चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन 2 बार उन्होंने 2 ग्रांट दी है। तो वो तो बराबर जैसे कि लगी हैं, उन्होंने दी हैं वो तो। ये जो चीज़ है ना सर, पार्षद जो कहीं ना कहीं मतभेद कर रहे हैं एक दूसरे के गाँव के प्रति, वो कहीं ना कहीं सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि वो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दे, प्रशासन ज़रूर ध्यान दे कि ये भेदभाव ना करके, क्योंकि उनको तो बराबर मिलता है प्रत्येक पंचायत। वो जिस गाँव में ज़्यादातर उनको मतों को आंकते हैं, पार्षद को जिस गाँव से ज़्यादा मत हासिल होते हैं उस मत के हिसाब से वो पंचायतों को पैसा देते हैं।
वो गलत करते हैं कि ना सर? हमारे गांव में तो पंचायत खुद कैंडिडेट था, तो इसलिए हम बाहर कैसे जाएंगे, इसलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया होगा। हम तो ये सोचते हैं, बाकी हो सकता है कि उनके पास थे या बिल्कुल, नहीं। हाँ, और भी थिंकिंग हो सकती है, बाकी ये भी गलत किया है। पर्यावरण को लेकर सर गांव में किस तरह के कदम उठाए हैं आपकी पंचायत ने? शमशान घाट में 3-4 साल से लगातार बच्चे पेड़ लगाते हैं, स्टेडियम में लगाए हैं, जो 60% से भी ज़्यादा मतलब अभी बचे हुए हैं। उनके ऊपर मैंने जो मेरे को जो उन्होंने बताया कि भाई सरपंच साहब आप ऐसा करवाओ, तो मैंने उनके ऊपर जो इनके ट्री गार्ड होते हैं वो ट्री गार्ड लगवाए और वो पानी का बंदोबस्त करवाया, नल की उनको इशू किया। जैसे ही उनको जरूरत सर्दी उसमें गर्मियों में 2-4 बार दिक्कत आती है तो 2 टैंकर उनको उपलब्ध करवा देते हैं और वो पानी डालते हैं। तो ये टैंकर जैसे कि समयानुसार डालने के लिए आपने लगाए हुए हैं? हाँ, जैसे गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत आती है कि नज़दीक जोड़ है, उसमें नहर का उसमें पाइप लाइन लगी हुई है, लेकिन दिक्कत आने पर उसमें टैंकरों से उसमें पेड़ों में डलवाते हैं। और अभी काफ़ी पेड़ स्टेडियम में और शमशान घाट में। जैसे कि आपने शमशान घाट का जिक्र किया है सर, शमशान घाट को आपने किस तरह से तैयार करवाया है? शमशान घाट के पहले तो सभी शमशान घाट को पैमाइश करवाई गई, उनको अवैध कब्जों से छुटकारा दिलवाया। उसके बाद उनकी चारदीवारी करवाई गई और सभी कास्टों के जितनी भी कास्ट हैं हमारे गांव में, उनकी सबके वाटर वो ऊपर जो टीन शीट है वो लगवाई और एक पानी की टंकी बनवाई। एक तिबारा है जो धर्मार्थ में एक लाला जी ने बनवाया हुआ था, उसके अंदर चेयरें डाली हुई हैं उन्होंने, और वहाँ की नियमानुसार समय समय पर उसकी साफ सफाई और पानी का बंदोबस्त के बारे में हम ध्यान रखते हैं। जैसे कि आपने कब्जों के बारे में बताया कि क्या होता है, बहुत सारे गाँव में सर कब्जे हो जाते हैं, या तो फिरनी पे हो जाते हैं या फिर पंचायती भूमि पे हो जाते हैं, तो इस तरह के भी कोई आपके गाँव में कब्जे थे? हाँ, ऐसे थे कि जिसका एक तो यूनिवर्सल के अनुसार केस चल रहा है, अभी उसका डिसीजन होने वाला है, लेकिन ये कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गया, नहीं वो छूट जाएगा। और रास्ता था, मेन रास्ता था, उसके ऊपर उसने बाउंड्री लगा करके कब्जा किया हुआ था। अच्छा। उसको पंचायत के पक्ष में केस हो गया है और वो टूटेगा जी। क्या सर आपके गांव ये जगमग योजना से जुड़ा हुआ है या स्ट्रीट लाइट ही लगवाई है आपने? नहीं, मैं जगमग योजना में जुड़ा हुआ है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाई। अच्छा। और सर गांव में सीसीटीवी कैमरे वगैरह कुछ इस तरह से सिक्योरिटी? नहीं, ऐसी कोई नहीं। गांव में सर कोई पार्क वगैरह? नहीं, पार्क है शमशान घाट के पास जो हरिजन कॉलोनी बसी है, उसमें शमशान पार्क है, लेकिन उसको डेवलप नहीं किया हुआ है। पेड़ पौधे तो लगा दिए हैं, लेकिन घास वगैरह से और सही से उसको डेवलप नहीं किया हुआ है। सर ये तो आपने अपने गांव के विकास कार्यों का ब्यौरा दिया है, आपने बताई हैं चीज़ें, एक चीज़ बताई हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने भी आपको दिखाया है सर्वे के दौरान कि भाई ये गाँव, इस गाँव के अंदर ये विकास हुए हैं। साथ में जैसे कि सरपंच साहब ने बताया वैसे मैंने आपको दिखाए हैं, आपने देखे हैं। सरपंच साहब जैसे कि बात कर रहे हैं कि आप एक एज पर्सन हो गए हैं और हमारे देश के बहुत सारे युवा साथी हैं, 70-80% युवा साथी हैं जो गलत प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि नशे जो करते हैं या फिर और जैसे कि थिंकिंग होती है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? जो युवा पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा चल रही है, लेकिन हम तो बार बार जब भी ग्राम सभा वगैरह होती हैं तो उनको उसके बारे में बताते हैं। अभी अपने बुज़ुर्गों का और अपने जो आपसे बुज़ुर्ग हैं उनका इतिहास उठा के देखो कि हर आदमी कम से कम साल में 1-2 बार हमारे गांव में स्टेट लेवल के भी रहे हैं, तो उनसे वो स्टेडियम में जाते हैं, उनको काफ़ी महसूस भी होती है। और जो इस चीज़ में जो किसी में बुराई पड़ी भी तो उन्होंने छोड़ करके कोशिश किया है। ज़्यादातर वैसे हमारे गांव में इस प्रकार की कोई किसी प्रकार की बीमारी से नहीं है, लत में या कोई ज़्यादा शराब में हो या कोई गोली नशे में हो, किसी प्रकार मैं मानता हूँ गांव में नहीं है, लेकिन समाज में या फिर देश में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह से, समाज में आज के युवाओं में ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत ही न्याय ज़रूरी है कि इसमें ज़्यादा जल्दी से जल्दी कोई सरकार की तरफ से भी और इनसे जो समाज सेविक हैं इसको भी इस चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर लेकर के इसको जागरूकता फैलाएं। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने गांव को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आपके पास में कुछ समय बच गया, 3-4 महीने जो भी बचे हैं अगले इलेक्शन तक, क्या कमी रह गई गांव में कि उसको आप पूरा करवाने के इच्छुक हैं सर? अभी तो एक वाटर बूस्टर का जो आया हुआ है सेंसर होकर के, वो यदि मेरे समय में बन गया तो मेरी विचार है कि मैं घर घर नल के दूँ और उसके सही प्रकार से उसको उस लाइन को डैमेज ना होने दूँ और उसके ऊपर अपने पॉइंट बना करके उनके सभी के घरों में नल पहुँचाया जाए। दूसरा एक मार्केटिंग बोर्ड का रास्ता है जो हाई स्कूल को जाता है, वो टेंडर हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे समय में ही वो पूरा हो जाए। तो मैं चाहता हूँ उसके ठेकेदार के पास 2-3 बार कह चुका,
तो शायद ही है कि वो 2-4 दिन में लग जाएगा। जी, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताए हैं आपने कि जो कमी आपको दिख रही है वो कमी पूरी हो जाए। और मैं भी चाहता हूँ, प्रशासन और सरकार को भी बोलना चाहूँगा कि जो कमी है समय अनुसार अगर वो पूरी हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हमारा भारत का विकास आराम से हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि विकास पेंडिंग में रह जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना सर, कुछ काम होते हैं पेंडिंग हो जाते हैं और इस योजना देखेंगे, अगली योजना देखेंगे, फिर अगली योजना पता नहीं कैसी आए, अगले सरपंच कैसे आए, अगले एमएलए कैसे आए, विधायक कैसे आए, एमपी कैसे आए, कुछ नहीं पता होता किसी के बारे में। तो वो पेंडिंग होती होती फिर क्या होता है ना सर, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फिर कहानी नहीं बनती उसकी। उसी के हिसाब से जो काम अगर समय अनुसार अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आपने इतनी सारी जो बातें बताई हैं, और दर्शकों आपका भी धन्यवाद, आप देख रहे हैं और प्रत्येक गाँव का आप जो इतिहास भी देख रहे हैं, उनके विकास कार्यों का भी देख रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि अगली जो पंचायत जो भी बने, पिछली पंचायतों से सबक ले, सीखें, और इसलिए हम गांव को इतिहास और गांव का जो विकास कार्य है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो भी सरपंच बनना चाह रहा है या बनने के इच्छुक है, कम से कम वो सीख लेकर के अपने गांव के विकास कार्य जरूर करवाएं। तो धन्यवाद दोस्तों आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। धन्यवाद।